नमः सर्वेभ्यः। आज की इस वीडियो में हम बृहद अवकड़ा चक्र के ऋतु नाम श्रीपति ही इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी ऋतु कब होती है, किस मास में होती है, कौन सी राशि में होती है, इत्यादि विषयों को हम आज विस्तृत रूप से जानेंगे एवं कौन सी ऋतु कब होती है और कितने दिन में होती है, इत्यादि विषयों को हम जानेंगे। आइए श्लोक उच्चारण देखते हैं। ऋतून आह श्रीपतिः मृगादिराशि द्वयभानुयोगात् षड्ऋतवः स्युः शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वद्धेमन्तनामा कथितश्च षष्ठः। आइए एक बार पुनः उच्चारण देखते हैं। मृगादिराशि द्वयभानुयोगात् षड्ऋतवः स्युः शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वत् हेमन्तनामा कथितश्च षष्ठः। यहाँ पर शिशिर की गणना हम अंत में करते हैं और प्रारंभ में गणना का भी प्रयोजन है और अंत का भी। तो वसंत से यदि हम प्रारंभ करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। यहाँ पर ऋतुओं का संबंध जो है वो राशि से है। तो आइए अर्थ देखते हैं। मृगादि राशि द्वयभानुयोगात्, मृगादि अर्थात मकर आदि, मकर कुंभ द्वयभानुयोगात्, तो दो दो भानु के योग से, अर्थात एक राशि का सूर्य भोग करेगा, दूसरी राशि का सूर्य भोग करेगा, तो द्वय भानु योगा, जब दो राशियों का सूर्य भोग कर लेगा तो एक ऋतु होगी, कहने का अभिप्राय है। तो मृगादि राशि द्वय भानु योगात् षड ऋतवः स्युः, 6 ऋतुएं होती हैं। कैसे? मृगादि राशि, मकरादि राशि में जब सूर्य दो दो राशि करके भोग करेगा तो एक एक ऋतु 6 ऋतुएं हो जाएंगी। तो कौन कौन सी ऋतुएं हैं? शिशिरः, वसंतः, ग्रीष्मश्च वर्षाश्च, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत नामना। तो हेमंत नामना कथितश्च षष्ठः। तो यह 6 प्रकार की ऋतुएं श्रीपति आचार्य जी ने कही हैं। श्रीपति जी का यह श्लोक कहा गया है। तो इसका यह भी अभिप्राय है कि मकरादि दो दो करके सूर्य यदि भोग करेगा तो हमारी लाइन से 6 ऋतुएं हो जाएंगी। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, तो यह 6 ऋतुएं हो जाएंगी। तो सूर्य एक राशि में 1 माह तक रहता है। जब दूसरी राशि में जब जाता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति जब हो जाती है तो हमारी एक राशि बीत जाती है, एक राशि का वह भोग कर लेता है। तो मकर का एक संक्रांति हुई और वैसे ही कुंभ की एक संक्रांति हुई, तो शिशिर ऋतु हुई। तो उसी तरह मीन और मेष में वसंत ऋतु हुई और वृष और मिथुन में ग्रीष्म ऋतु हुई और कर्क और सिंह में वर्षा ऋतु हुई, कन्या और तुला में शरद ऋतु हुई और वृश्चिक और धनु में हमारी हेमंत ऋतु हुई। तो इसी प्रकार हमारी जब सूर्य ने दो दो राशियों का भोग किया तो इसी तरह हमारी 6 ऋतुएं हो गई। तो दो दो राशियों की एक ऋतु होती है, यह कहने का अभिप्राय है। तो अब हम मास के अनुसार अब एक बार देख लेते हैं। माघ और फाल्गुन में हमारी कौन सी ऋतु होगी? शिशिर ऋतु होगी। और चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होगी और ज्येष्ठ और आषाढ़ में हमारी ग्रीष्म ऋतु होगी और श्रावण और भाद्रपद में हमारी वर्षा ऋतु होगी और आश्विन और कार्तिक मास में हमारी शरद ऋतु होगी और मार्गशीर्ष और पौष मास में हमारी हेमंत ऋतु होगी। तो इसी प्रकार यह श्रीपति जी द्वारा यह प्रदत्त श्लोक है। तो आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम।